अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करने से बंद किस्मत खुल जाएगी। राधे राधे दोस्तों। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत रखकर स्नान दान करता है वह सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। वह भगवान को प्रिय होता है। भगवान उसके लिए सौभाग्य का द्वार खोल देते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का जितना महत्व माना गया है उतना ही महत्व इस दिन दान करने का भी बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर किन वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अक्षय तृतीया पर करें इन चीजों का दान। नंबर 1, अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उसके लिए आप बर्तन या कलश का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दान करते समय पात्र खाली नहीं होना चाहिए। उस बर्तन में पानी और थोड़ी शक्कर डालकर दान करें। इस दिन पशु पक्षियों को जल देना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पानी से भरे बर्तन का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार होता है। साथ ही आपके जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। नंबर 2, भागवत गीता में अन्नदान को महादान माना गया है। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से 9 ग्रह शांत होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके साथ अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता भी तृप्त होते हैं। अन्न का दान आपका यह जन्म ही नहीं बल्कि परलोक में भी स्थिति को सुधार देता है। यानी कि मरणोपरांत भी परलोक में आपको अन्न की कमी नहीं होती है। इस संबंध में पुराणों में एक कथा का भी वर्णन किया गया है। एक बार श्री हरि मृत्युलोक में एक महिला के पास ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आए। उस महिला ने दान में उन्हें उपले दिए। मरने के बाद जब वह महिला परलोक पहुंची तो उसे वहां पर उपले ही मिले। इसका कारण पूछने पर भगवान ने उस महिला को उसके दान के बारे में याद दिलाया। नंबर 3, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी जरूरतमंद को जौ का दान करना शुभ होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। नंबर 4, अक्षय तृतीया पर सिंदूर का दान पवित्र माना जाता है। इस दिन आप सिंदूर के साथ साथ सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़ी अन्य चीजों का दान भी कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही सुख समृद्धि की भी कमी नहीं होगी। इस दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन चंदन का दान भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंदन का दान करने से आप अचानक होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं और आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी। माना जाता है कि इस दिन चंदन का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल और सफेद चंदन का दान करने से कुंडली में राहु और केतु की स्थिति में भी सुधार आता है। नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पूर्वजों के नाम पर किया गया दान सबसे शुभ होता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों के पसंदीदा भोजन या अन्य दैनिक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इस दिन को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
इस दिन पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 7, अक्षय तृतीया पर जरूरतमंदों को चरण पादुका का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में इस दिन गरीब लोगों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए चरण पादुका यानी चप्पल, छाते, पंखे आदि का दान करना चाहिए। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र दान करने से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति में सुधार होता है। इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। यह आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी सहायक है। नंबर 9, अक्षय तृतीया के दिन किताबों या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी परम हितकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को पंचांग का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लोगों को धार्मिक पुस्तक उपहार के रूप में दी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तक उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो। बिना रुचि वाले व्यक्ति को ऐसी पुस्तक देना आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनाता है। इस दिन आप उन बच्चों को किताबें और कॉपी का दान कर सकते हैं जो धन की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 10, अक्षय तृतीया के दिन सफेद चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें आप दूध, दही, चीनी, खीर और सफेद कपड़े आदि का दान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 11, नारियल को अक्सर मोक्ष और धार्मिक कार्यों से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर नारियल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक पुण्य कार्य है जिसे करने से आध्यात्मिक लाभ और आशीर्वाद मिलता है। नंबर 12, हिंदू संस्कृति में सुपारी का बहुत महत्व है और इसे अक्सर विभिन्न धार्मिक कार्यों में शामिल किया जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सुपारी का दान करने से भाग्य, धन और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सुपारी का दान करते हैं उन्हें कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बिस्तर का दान करने से पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छे बदलाव आने लगते हैं। साथ ही पैसों की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 14, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर खाद्य पदार्थों को बांटने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और हम पर कृपा बनाए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुड़, चना, घी, नमक, तिल, चावल, आटा, दाल आदि का दान करना चाहिए, जिससे जातक के घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। नंबर 15, अक्षय तृतीया के पावन दिन पर मीठी चीजों का दान भी किया जाता है। मीठी चीजों का दान करने से समस्याओं का निवारण होता है। नंबर 16, इस दिन अपने बच्चे को छाछ दान करने के लिए कहें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर छाछ दान करने से आपका बच्चा अपने अकादमिक क्षेत्र में सफल होगा। नंबर 17, बेल का शरबत दान करने के लिए शुभ माना जाता है। जो भी चीज किसी का पेट भर सके उसकी जरूरत को पूरा करे, उस दान का महत्व बहुत अधिक होता है। नंबर 18, कहते हैं कि इंसान के मृत्यु के बाद का सफर बहुत मुश्किल होता है और छाता दान करने से मृत्यु के बाद यह कष्ट कम हो जाता है। नंबर 19, इस दिन किसी को दही चावल दान करने से आप अपने जीवन में नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 20, अक्षय तृतीया के दिन भी पीली चीज दान करना शुभ माना जाता है, इसीलिए आप चने की दाल दान कर सकते हैं। नंबर 21, इस दिन नमक दान जरूर किया जाता है क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 22, माना जाता है कि घी का दान करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। नंबर 23, गुड़
दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 24, सत्तू गर्मियों में सेवन किए जाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यज्ञ कार्य में सत्तू को प्रजापति कहा गया है, इसीलिए सत्तू का दान करें। नंबर 25, इस दिन खरबूजा और ककड़ी का दान करने से न केवल आपको पुण्य मिलता है, बल्कि आपके अच्छे कर्मों के बदले मरने के बाद आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। नंबर 26, इस दिन हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। नंबर 27, यदि आप अक्षय तृतीया पर किसी को खड़ाऊ दान करते हैं तो यह आपको मृत्यु के बाद नरक में जाने से रोकेगा। नंबर 28, अक्षय तृतीया के दिन पूजा का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। उन्हें फल, फूल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करते हैं। कई घरों में इस दिन विशेष हवन और दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। गुप्त दान का विधान। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर गुप्त दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन कोहड़ा या तरबूज के अंदर अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार सोना रखकर दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान पुण्य का फल अक्षय होता है। जन्म जन्मांतर तक इस पुण्य का क्षय नहीं होता है। यही वजह है कि इस दिन धर्म नगरी काशी, अयोध्या और मथुरा के अलावा तमाम धार्मिक नगरी में भक्तों की भीड़ होती है। तो दोस्तों, अगर आप सबको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता अन्नपूर्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।